चाहे आप क्लास 8th में हो या 10th में हो, 12th में हो या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, वर्ब हर जगह कॉमन होता है। एग्ज़ाम चाहे स्कूल का हो, कॉम्पिटिटिव का हो, गलती हमेशा यही होती है। मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव पहचान नहीं पाते। क्वेश्चन सिंपल होता है, सेंटेंस भी सिंपल होता है, लेकिन वर्ब का टाइप गलत और पूरा आंसर जीरो। आज की क्लास में हम वर्ब को ऐसे तोड़ेंगे कि जब आप एग्जाम पेपर देखोगे तो वर्ब खुद बोलेगा, भाई मैं ट्रांजिटिव हूँ और मैं इनट्रांजिटिव हूँ। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चेंजिंग लर्निंग। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मेन वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब कैसे टेंस और क्वेश्चन बनाता है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट क्यों मांगता है, इनट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के कैसे चलता है। कोई रट्टा नहीं, कोई हैवी ग्रामर नहीं, सिर्फ एग्जाम लॉजिक प्लस क्लियर कॉन्सेप्ट, स्मार्ट ट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की क्लास सिलेबस के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए है। सो लेट्स बिगिन। पहले समझते हैं वर्ब क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन, स्टेट और कंडीशन। मतलब वर्ब वह शब्द है जो बताता है कौन क्या कर रहा है, क्या स्थिति है या क्या हालत है। वर्ब के बिना सेंटेंस लॉस है। वर्ब के मुख्य प्रकार, वर्ब को 3 मेन कैटेगरी में समझेंगे। पहला मेन वर्ब, दूसरा एक्सिलरी वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। अब एक एक करके खून पसीना बहाते हैं। पहला मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। इसका डिफिनेशन होता है, अ मेन वर्ब शो द मेन एक्शन और वर्क डन इन अ सेंटेंस। मतलब मुख्य क्रिया वह क्रिया होता है जो सेंटेंस में असली काम बताता है। आसान भाषा में कहे तो जो वर्ब बिना हेल्प के भी मीनिंग दे दे वही मेन वर्ब होता है। एग्जाम्पल, राम ईट्स फूड, इसका बिना हेल्प के मीनिंग आ रहा है। सी राइट्स अ लेटर, इसका भी बिना हेल्प के मीनिंग आ रहा है। ईट्स, राइट्स, टीच, ये सब मेन वर्ब हैं। दूसरा एक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। इसका डिफिनेशन होता है, एन एक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो टेंस, क्वेश्चन और निगेटिव। मतलब सहायक क्रिया वह क्रिया होता है जो मेन वर्ब की मदद करता है, जैसे टेंस बताना, क्वेश्चन या निगेटिव सेंटेंस बनाना। आसान भाषा में कहें तो ये खुद एक्शन नहीं करता, सिर्फ सपोर्ट करता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, कैन, डू, डज, डिड, ये सब कॉमन एक्सिलरी वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल्स, आई एम लर्निंग इंग्लिश, शी हैज फिनिश्ड वर्क, डू यू नो हिम, एम हैज डू, एक्सिलरी वर्ब हैं। तीसरा ट्रांजिटिव वर्ब, इसका डिफिनेशन होता है, अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट मीनिंग। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इसे पहचानने का आसान तरीका, वर्ब के बाद पूछो, मतलब क्रिया के बाद पूछो क्या, किससे, मतलब क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अगर जवाब मिल जाए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल्स, राम ईट्स फूड, सी राइट्स अ लेटर, ही बॉट अ कार। बिना ऑब्जेक्ट सेंटेंस अधूरा लगेगा। चौथा इनट्रांजिटिव वर्ब, इसका डिफिनेशन होता है, एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और सेंटेंस अपने आप पूरा होता है। इसे पहचानने का आसान तरीका, वर्ब के बाद क्या, किससे पूछो, अगर जवाब ना मिले तो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्वेश्चन करो और उसका आंसर ना मिले तो वह इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। एग्जाम्पल, द बेबी क्राइज, ही स्लीप्स, द सन राइजेस। यहाँ ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इन सब का क्विक कंपैरिजन बताता हूँ, जिससे आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर ये मेन वर्ब है, या फिर यह एक्सिलरी वर्ब है। इन सभी को कभी नहीं भूलोगे। पहला मेन वर्ब बताता है काम,
कि कौन क्या काम कर रहा है। दूसरा, एक्सिलरी वर्ब मदद करता है, सपोर्ट करता है। तीसरा, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट मांगता है। और चौथा, इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी खुश रहता है। एक लाइन में मेमोरी ट्रिक बताता हूँ। मेन वर्ब इज इक्वल टू काम, एक्सिलरी वर्ब इज इक्वल टू हेल्प, ट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब जरा खुद से पूछो, अगर आज आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट चाहता है, कौन सा वर्ब नहीं चाहता और कौन सा एक्सिलरी वर्ब सेंटेंस को कैसे संभालता है, तो यकीन मानो आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो, आप ग्रामर समझ रहे हो। और जो स्टूडेंट ग्रामर समझता है उसकी इंग्लिश कभी वीक नहीं रहती। अगर आज की क्लास में एक भी चीज़ क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वही मुझे बताता है कि आप सच में सीख रहे हो। इस वीडियो को शेयर कर दो उस दोस्त के साथ जो वर्ब के नाम से डरता है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगली क्लास में वह टॉपिक ला रहे हैं जो आपके इंग्लिश ग्रामर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखो, वर्ब क्लियर तो इंग्लिश क्लियर। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच।